हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरे भाई आज हमारा टॉपिक आपको पता है कौन सा है? आपके सामने लिखा हुआ है स्लॉग। कितना पेचीदा टॉपिक मेरे भाई, इतना इंटरेस्टेड है मेरे भाई। टॉपिक बहुत खतरनाक भी है, ऐसा नहीं है कि इतना सरल भी है। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक, बहुत खतरनाक। और इससे सवाल कितने पूछे जाते हैं एग्जाम में आपको पता है, मुझको भी पता है। इससे सवाल 7-7 8-8 सवाल रीजनिंग के इसी पोर्शन से, इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं मेरे भाई। कितना खतरनाक टॉपिक है ये, सोचो। लेकिन इसको पढ़ते किस तरीके से मेरे भाई, इससे सवाल किस तरीके के बनते हैं मेरे भाई। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा होगा वो सवाल थोड़ा देखेगा तो अजीब लगेगा, लेकिन जो स्टूडेंट पहले भी पढ़ चुके हैं तो उन्हें तो पता है किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। और इसे करने के दो तरीके होते हैं मेरे भाई, दो तरीके। एक होता है वेन डायग्राम, जो ज़्यादातर लोग उसी से पढ़ते हैं आजकल। और एक होता है दूसरा तरीका 100% 50% मान के जैसे भी करते हैं। तो मेरे भाई वेन डायग्राम से जो जो भी करता है मेरे भाई स्टूडेंट, अब वो उससे नहीं करेगा तो ही उसके लिए अच्छा है। वेन डायग्राम से जिसने भी सीखा मेरे भाई, जब आपको अच्छे सवाल दे दिए जाते हैं तो आपसे वो गलत हो जाते हैं, आपकी समझ में नहीं आता। आप जब भी रीजनिंग की बुक से ये सवाल लगाओगे मेरे भाई वेन डायग्राम से, तो आंसर मैच भी नहीं करते। और आप क्या बोलते हो कि सर इसमें शायद इसका आंसर गलत है। किसका आंसर? बुक का आंसर। लेकिन ऐसा नहीं होता, आंसर आपका गलत होता है, बुक का नहीं होता। बुक में एक आंसर मिसप्रिंट हो सकता है, दो हो सकते हैं, पूरी बुक गलत नहीं होती। आपके 4 आंसर मैच करते हैं और 6 आंसर मैच नहीं करते हैं। ये कमाल रहता है वेन डायग्राम का। लेकिन जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, कैसा भी सवाल हो, CGL मेंस प्री जो भी है, बैंकिंग तक के सवाल मेरे भाई सब इसमें इंक्लूड होंगे और सब सवाल बनेंगे। बहुत बेहतरीन टॉपिक है मेरे भाई। तो मेरे भाई ये इतना छोटा टॉपिक भी नहीं है, बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ेंगे मेरे भाई। जो भी बीच में से इसको पढ़ेगा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल स्टार्ट टू एंड, यानी कि शुरू से एंड तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसको, तभी आपकी समझ में आएगी। तो मेरे भाई आज ये टॉपिक, पहला टॉपिक यानी कि पहली क्लास इसकी श्लोक की, जिसे हिंदी में न्याय निगमन भी बोलते हैं। तो मेरे भाई इसको पढ़ना कैसे है मैं ये बताता हूँ, स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे पहले कथन। कथन क्या होता है मेरे भाई? आपको सवाल में ये दिया जाता है कथन। आपके सामने एक कथन दे देगा, 2 कथन दे देगा, 3 दे देगा, ज़्यादातर मोस्टली 2 ही कथन मिलेंगे आपको। तो स्टार्ट करेंगे हम एक कथन से, फिर आपको नीचे निष्कर्ष दे देगा। निष्कर्ष क्या होगा मेरे भाई? इसी कथन के अकॉर्डिंग देगा और आपको बताना ये निष्कर्ष इस कथन के अनुसार सही है या गलत है, बस ये रहता है। तो मेरे भाई सबसे पहले ये जानना कि कथन कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है मेरे भाई। एक सवाल नहीं छूटेगा आपसे बहुत खतरनाक तरीके से, बस आप जुड़े रहिए। तो देखो मेरे भाई, कथन होते हैं मेरे भाई 2 प्रकार के। कथन होते हैं मेरे भाई 2 प्रकार के। कथन होते हैं मेरे भाई 2 प्रकार के। अब वो 2 प्रकार कौन से मेरे भाई? ये कथन को बोलते हैं हम यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यूनिवर्सल एक कथन को बोलते हैं हम यूनिवर्सल, और दूसरा कथन जो हमारा होता है मेरे भाई उसे पर्टिकुलर बोलते हैं। पर्टिकुलर। अब ये क्या चीज होता है मेरे भाई? यूनिवर्सल और पर्टिकुलर ये क्या चीज होता है मेरे भाई? जो लाइन आपको, जो स्टेटमेंट यानी कि जो कथन आपके सामने लिखा हुआ है, जो लाइन आपके सामने लिखी हुई है, अगर वो किसी चीज के बारे में बता रही है, अगर वो 100% जानकारी देगी आपको, कितनी जानकारी? 100% पूरी जानकारी देगी, तो उसे हम बोलेंगे मेरे भाई यूनिवर्सल। कैसी जानकारी देगी? 100%। अगर वो जानकारी मेरे भाई 100% से कम देती है वो जानकारी, वो लाइन लिखी हुई है मेरे भाई, जो कथन लिखा हुआ है वो हमें मेरे भाई 100% से कम जानकारी देता है, तो वो किस कैटेगरी में आता है? पर्टिकुलर। तो मेरे भाई ये 2 तरीके के कथन होते हैं, एक 100% जानकारी देता है और एक 100% जानकारी नहीं देता है, यानी कि कम देता है। तो ये 2 प्रकार के कथन होते हैं और इसी कथन के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई अब क्या करना है हमको, अब क्या सीखना है? जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। जैसे मैं एक कथन लिखता हूँ, ये स्टेटमेंट या कथन, इसी कथन को लिखता हूँ। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ मेरे भाई, एक कथन लिखा मैंने, सभी आम हरे हैं। सभी आम कैसे मेरे भाई? हरे। इस लाइन में लिखा हुआ सभी आम हरे हैं। अब ये बताना है कि ये आपको जानकारी कितनी दे रहा है, 100% दे रहा है या 100% से कम दे रहा है, ये बताओ। ये आम की बात कर रहा है मेरे भाई, ये आम कितने हरे की बात कर रहा है? सभी के सभी आम हरे हैं या कुछ आम हरे हैं, ये बताओ। तो आप बोलोगे सर ये बोल रहा है, स्टेटमेंट जो लिखी हुई है, ये जो लाइन लिखी हुई है, ये बोल रहा है सभी के सभी आम कैसे मेरे भाई? हरे। तो ये
जो स्टेटमेंट लिखी हुई है मेरे भाई, ये इस कैटेगरी में आती है यूनिवर्सल। क्यों आती है? क्योंकि ये सभी की बात कर रहा है, ये 100% की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये 100% की बात कर रहा है। अब जैसे मैं दूसरी स्टेटमेंट यानी कि दूसरा कथन लिखता हूं, जैसे मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूं मेरे भाई, तो मैं क्या लिखता हूं? कुछ आम हरे हैं मेरे भाई, कुछ आम हरे हैं। ये मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिखा है मेरे भाई, ये दूसरा कथन है। तो अब इस कथन के अकॉर्डिंग आपको बताना ये जानकारी आपको कितनी दे रहा है मेरे भाई, 100% दे रहा है या 100% से कम दे रहा है। कुछ आम हरे हैं, ये बात कर रहा है कुछ आम की, ये बात कर रहा है कुछ आम की, यानी कि सभी आम के बारे में इसको नहीं पता है। ये जानकारी दे रहा है आपको कुछ आम की। तो मेरे भाई ये जानकारी आपकी इस कैटेगरी में आएगी पर्टिकुलर, यानी कि 100% से कम जानकारी दे रहा है। ये 100% से कम जानकारी दे रहा है। अब इस कथन से आपको समझ में आ चुका होगा कि 100% क्या होता है, 100% से कम क्या होता है। जो सभी की जानकारी देगा वो 100% है मेरे भाई, और जो सभी की जानकारी नहीं दे रहा है, कम की जानकारी दे रहा है, कुछ लोगों की या किसी के बारे में कुछ की जानकारी दे रहा है, तो वो 100% से कम की है। अब क्या होता है मेरे भाई, ये दो चीज़ें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दो चीज़ें आपको पता ही होगा क्या होती हैं मेरे भाई। जिसमें नॉट का यूज होता है, नॉट जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो आपका नेगेटिव होता है, जो पॉजिटिव यानी कि जो सीधी सकारात्मक वाक्य होता है वो पॉजिटिव। तो मेरे भाई इसको पहले मैं साफ करूं, ये आपकी कैसे वाक्य, नेगेटिव या पॉजिटिव? मेरे भाई जिसमें नहीं का यूज होता है या नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज होता है वो आपका नेगेटिव होता है। तो ये आपका कैसा है मेरे भाई? पॉजिटिव। ये कैसा है आपका? पॉजिटिव। इनका भी यूज है मेरे भाई क्वेश्चनों में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब क्या होता है मेरे भाई, दो तो ये साफ साफ आपके सामने लिखे हुए 100% और 100% से कम। अब क्या होता है, सेम टू सेम दो और होते हैं ऐसे ही, वो होता है नेगेटिव फॉर्म में। क्या होते हैं? नेगेटिव फॉर्म क्या होते हैं, लेकिन जानकारी एक 100% देगा और एक 100% से कम देगा। कैसे? देखो, जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं मेरे भाई, कोई आम हरा नहीं है, कोई आम हरा नहीं है। देखो ये कैसा है मेरे भाई? नेगेटिव। कैसा है ये? नेगेटिव। ये नेगेटिव का साइन लगा दिया, ठीक है। ये सेंटेंस कैसा है मेरे भाई? ये स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव। तो मेरे भाई ये जानकारी कितनी दे रहे हैं? 50% या 100%? सॉरी 50% कहाँ से आ गया? या ये जानकारी कितनी दे रहा है? 100% या 100% से कम? तो देखो कोई आम हरा नहीं है, इसने साफ साफ कह दिया मेरे भाई कोई आम हरा नहीं है, यानी कि ये जानकारी दे रहा है पूरी की पूरी 100%, पूरी की पूरी 100%। तो मेरे भाई ये एक यूनिवर्सल है, ये इससे मैच खाता है, ये इससे मैच खाता है। ये भी 100% जानकारी दे रहा है, ये भी 100% जानकारी दे रहा है। फर्क इतना है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। कैसे? इसका जब हम निकालेंगे मेरे भाई नेगेटिव, कुछ आम हरे हैं, तो इसमें हम लिख देते हैं कुछ आम हरे नहीं है, कुछ आम हरे नहीं है। देखो मेरे भाई नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन लगाया मैंने। अब देखो, अब आपको बताना है 100% जानकारी दे रहा है या 100% से कम जानकारी दे रहा है। ये बात कर रहा है कुछ आम हरे नहीं है, इसको पता है कुछ आम हरे नहीं है, इस व्यक्ति को या हमको, मैं बोल रहा हूँ आपसे कि कुछ आम हरे नहीं है। मेरे को सिर्फ इतनी जानकारी है कि कुछ आम हरे नहीं है, तो बाद बाकी का मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ आम हरे नहीं है तो मेरे को जानकारी पता है 100% से कम, 100% से कम। तो मेरे भाई ये आता है पर्टिकुलर में। हमको बस इतना ध्यान रखना है कौन सा वाक्य, कौन सा कथन 100% जानकारी दे रहा है और कौन सा 100% से कम दे रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई ये सभी वाला 100% देगा, और इसका नेगेटिव फॉर्म ये होता है कोई आम हरा नहीं है, कोई वाला, लेकिन ये भी 100% जानकारी देता है। और कुछ वाले देते हैं हमें 100% से कम जानकारी, कुछ वाले, और नेगेटिव फॉर्म ये इसका है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, और प्लस माइनस कौन सा है आप देख के बता सकते हो, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अब बढ़ते हैं अपने अगली चीज़ की तरफ। अभी मैं सवाल आपको नहीं करा रहा हूँ मेरे भाई, ये सब स्टार्टिंग का बेस, ये जड़ है सवालों को करने की। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जड़ है, ये सब आप जैसे ही अपने अंदर ऑब्जर्व करते हो, ये सब आप सीख लेते हो, तो आपसे ऐसा सवाल कोई नहीं होगा मेरे भाई जो आप ना बना सको। तो इसको रब करते और बढ़ते थोड़ी सी और नॉलेज। तो मेरे भाई ये मैंने आपको बताया 4 स्टेट
स्टेटमेंट यानी कि 4 कथन मैंने आपको बताए, ये सब एसएससी लेवल को टच करते हैं मेरे भाई। और 2 और होते हैं मेरे भाई, 2 और होते हैं, तो वो आते हैं बैंकिंग लेवल में, जो कि हम इसमें सब इंक्लूड करके पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई वो होते हैं केवल वाले, केवल ए, जैसे मैं इसमें बोल दूँ केवल आम हरे हैं, केवल सेब हरे हैं, ये सब रहता है। तो वो सब हम पढ़ेंगे आगे आगे चल के। और अगले नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो भाई, अब क्या समझाने वाला हूँ मैं आपको, अब समझाने वाला हूँ 100% और 50% का गेम। 100 और 50, इसका गेम क्या है मेरे भाई, ये पता है आपको किस में यूज होता है, सभी में, और ये कुछ। तो मेरे भाई, और ये इनके नेगेटिव फॉर्म में यूज होता है कोई नहीं, कोई नहीं। अरे अच्छा, ये क्या लिखा है, कुछ और कुछ नहीं। तो मेरे भाई ये क्या चीज़ है, ये भी आपको सीखना है। 100% जानकारी कौन सा आपको कथन देगा मेरे भाई, सभी वाले और कोई नहीं वाले, और 50% आपको देंगे कुछ वाले और कुछ नहीं वाले। तो इसमें सीखना क्या है मेरे भाई, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस 100 को मैं 50 + 50 लिख सकता हूँ यानी, ये बताओ, इस 100 को मैं 50 + 50 लिख सकता हूँ क्या नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है मेरे भाई, 100 को मैं 50 बना सकता हूँ, 100 को मैं 50 बना सकता हूँ, 100 को 50 बना सकता हूँ। अब इस 50 को मैं 100 बना सकता हूँ? आप बोलोगे नहीं सर, अब बनाओगे तो फिर अलग से करना पड़ेगा, 50 जोड़ के, 50 जोड़ोगे अलग से जब हो पाएगा, 50 या किसी से गुणा, ऐसा नहीं करना है। इसके टुकड़े करके 100 बना सकते हैं क्या? नहीं। इसके टुकड़े करके 50 बना सकते हो तो बिल्कुल हाँ। तो कहने का मतलब ये है, जो सभी वाले कथन होंगे ना, सभी वाले, उसको आप कुछ करके लिख सकते हो। जैसे मैंने ये बोला आपको, सभी आम हरे हैं, क्या बोला मेरे भाई, सभी आम हरे हैं, सभी आम हरे हैं, सभी के सभी आम हरे हैं। तो मेरे भाई इस वाक्य को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कुछ आम हरे हैं। इसमें किसको दिक्कत है मेरे भाई? सभी का मतलब होता है 100 और कुछ का मतलब होता है 50, यही होता है ना। तो 100 को मैं 50 लिख सकता हूँ, 100 को मैं 50 लिख सकता हूँ, ये आपको लिखना है, इस बात को समझो। 100 को आप 50 बना सकते हो, लेकिन 50 वाली चीज़ को 100 नहीं। जैसे मैं सवाल दिया मैंने, कुछ आम हरे हैं, लेकिन मैं इस कुछ को मेरे भाई सभी नहीं लिख सकता कि सभी आम हरे हैं। इस 50 को मैं 100 में चेंज नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। इतनी सी बात किसकी समझ में नहीं आ रही है? समझ में आ रही है नहीं मेरे भाई? कितनी बेहतरीन बात है। इस सब को साफ करके अब मैं डिटेल से अब थोड़ा जो जो पढ़ा दिया है और जो पढ़ाना है उसको थोड़ा नोट करता हूँ, ठीक है? आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, अब ये एक दूसरे में घुस रहा है। तो पूरी तरह बोर्ड को कर दिया मैंने साफ मेरे भाई। मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट तो नहीं बताया, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको जब सीखते हो तो थोड़ा सा ही नॉलेज काफ़ी होता है, क्योंकि आप भूल जाते हो, उसे भूल जाते हो नहीं। तो अब देखो मेरे भाई, बोर्ड आपके सामने साफ है। अब बताता हूँ आपको अच्छी सी बात। स्लॉग यानी कि न्याय निगमन को मेरे भाई सॉल्व करने के लिए 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कौन सी बात? कथन के बारे में। कथन मेरे भाई, कथन क्या है? अगर कथन आपका पॉजिटिव है मेरे भाई, अगर कथन आपका पॉजिटिव है, तो जो आपका उत्तर निष्कर्ष में से जब आप छांटोगे ना, जो निष्कर्ष लिखे होते हैं 3, 4, 5, तो वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर कथन आपका पॉजिटिव है तो मेरे भाई निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर कथन आपका नेगेटिव है मेरे भाई, तो मेरे भाई निष्कर्ष भी कैसा होगा? नेगेटिव। वो ही उत्तर होगा हमारा। सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है, सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि अगर आपका कथन पॉजिटिव है तो आपका उत्तर पॉजिटिव होगा, अगर कथन आपका नेगेटिव है तो उत्तर भी आपका जो निष्कर्ष है मेरे भाई वो नेगेटिव होगा। ये पहली बात। अब सेकंड, ये क्या है मेरे भाई? सेकंड मैंने अभी आपको बताई मेरे भाई, आप सभी चीज़ों को कुछ लिख सकते हो। सभी चीज़ यानी कि 100 को 50, सभी चीज़ों को कुछ लिख सकते हो। कुछ, ये कुल लिख रहा है बार बार, क्यों पता नहीं। कुछ
यानी कि 50। 100 को 50 बना सकते हो, सभी का मतलब 100 और कुछ का मतलब 50। लेकिन आप मेरे भाई कुछ को सभी नहीं बना सकते, कुछ को सभी नहीं बना सकते, यानी कि 50 को आप 100 नहीं बना सकते और 100 को 50 आप बना सकते हो। ये बात बिल्कुल सही होती है। तो दो बातें मैंने आपको बता दी, इन दो बातों का यूज करके हम हर एक सवाल को करेंगे, ठीक है। और एक बात जानने लायक आपकी क्या है मेरे भाई, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने लिखा मेरे भाई, एक ही कथन चल रहा है अभी, सभी आम हरे हैं, सभी आम, मेरे भाई इंपॉर्टेंट बातें जो भी है नोट करते चलना, सभी आम हरे हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा मेरे भाई किसकी वैल्यू 100 है, किसकी वैल्यू 50 है। तो सभी का जब मान आएगा तो मेरे भाई देखो, सभी बात करता है इस पहले वाले की, सभी का मतलब है इस पहले वाले से, और इसे पीछे वाले को बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट, पीछे वाले को हम ऑब्जेक्ट। तो मेरे भाई सभी बात करता है इस वाले की, इस मेन वाले की। तो इसका मान अगर सभी से निकल रहा है तो मेरे भाई 100 है इसका मान। अगर इसका आगे कुछ लिखा है तो इसका मान कितना होता है 50। ये कुछ होगा तो मेरे भाई 50 और सभी होगा तो 100। ये तो इसका मान निकलेगा, ये इसका, लेकिन इसका भी मान निकालना है। इसका मान कैसे निकालोगे, अगर आपका मेरे भाई ये कथन पॉजिटिव है, अगर ये कथन मेरे भाई पॉजिटिव है, ये कथन आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस वाले का मान होगा 50, इस वाले का मान होगा 50। अगर आपका मेरे भाई स्टेटमेंट यानी कथन नेगेटिव है, जैसे मेरे भाई मैं लिख दिया कुछ आम हरे नहीं है, कुछ आम हरे नहीं है, कुछ आम हरे नहीं है, तो मेरे भाई यहाँ कुछ है, कुछ की वजह से इसका मान तो हो जाएगा मेरे भाई 50। लेकिन इस हरे का, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट मानेंगे इसे, ये हरा है, ये नेगेटिव है मेरे भाई, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और पॉजिटिव से इसका मान निकालते हैं। अगर नेगेटिव है तो मेरे भाई इसका मान 100, अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो इसका मान 50। बस मेरे भाई इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सीखना है, कुछ नहीं सीखना है, ये काफ़ी है, सवालों को करने के लिए इतना काफ़ी है। अब आप देखना खेल कि किस तरीके से श्लोक को हम सॉल्व करते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, समझो इस बात को। बस इतनी बताई हुई चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएं और छप जाएंगी। अगर डेली आप क्वेश्चन करोगे तो ये आपके दिमाग में छप जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ये भूलोगे। स्टार्टिंग का हर कोई भूलता है, सिंपल सी बात है, तो आप भी भूलोगे, लेकिन आप कंटिन्यू जब सवालों को देखोगे करोगे तो सब कुछ आपके दिमाग में छप जाएगा। तो मेरे भाई एक बार और रिपीट करता हूँ, ये सब क्या है। सबसे पहले कथन, कथन क्या चीज़ है मेरे भाई, अगर आपका कथन पॉजिटिव है तो उसका उत्तर हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर आपका कथन नेगेटिव है तो उसका उत्तर आप हमेशा नेगेटिव वाला ही टिक करोगे। और मेरे भाई आप 100 को 50 लिख सकते हो, यानी कि सभी वाले को कुछ लिख सकते हो, लेकिन कुछ वाले को सभी नहीं लिखेंगे। अगर सभी वाले कुछ लिखा है तो वो हमारा राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ वाले जो सभी लिखे हैं तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ये बात 100% और 50% वैल्यू निकालेंगे कहाँ से, तो मेरे भाई ये पहला वाला रहेगा वो यहाँ से निकलेगा, सभी और कुछ से। सभी है तो इसका मान 100 है, कुछ है तो इसका मान 50 है। और पीछे वाला जो हमारा रहेगा इसका मान कहाँ से निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे मेरे भाई सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसका मान होगा 100 नेगेटिव का, लेकिन पॉजिटिव कथन है हमारा तो उसका मान होगा 50। ये सब बातें थी आपके लिए जानने वाली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरे श्लोक की बातें यही है। और बाद बाकी आगे चल के जो नए कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। बाद बाकी ये बेसिक है, ये जड़ है, श्लोक की जड़ यही है। इससे बेहतरीन क्या होगा ये आपको आगे चल के पता चलेगा, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। तो मेरे भाई आपकी वीडियो हो चुकी है 19 मिनट की मेरे भाई, तो मैं नहीं चाहता कि अब इसमें एक सवाल भी कराऊं। अगली वीडियो में सिर्फ सवालों पे सीधी बातें होंगी अब। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।